सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक वॉर अपडेट। बड़ी खबर यह है कि जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इंटेलिजेंस का, अमेरिका का सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट से कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें दुनिया के कई देश परेशान हो रहे हैं। ऐसी उस डॉक्यूमेंट में जानकारियां हैं। ऐसे में एक जानकारी उसमें ये भी लीक हुई है जिसकी वजह से यूक्रेन की हालत पतली है। दोस्तों, इसी डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि मई के महीने में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, यानी बेकार हो जाएंगे। वहीं उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी लीक हो गई है बात कि कब कब यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करने वाला था, काउंटर अटैक करने वाला था और ऑफेंसिव यानी बड़े घातक हमले कब कब रूस पर करने वाला था यूक्रेन। लेकिन वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है और रशिया के पास इन तमाम प्लान्स की जानकारी पहले से अब मौजूद है। इसको देखते हुए अब यूक्रेन ने अपने पूरे प्लान को चेंज करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उससे यूक्रेन की नींद और उड़ गई है, यानी जो ज़ेलेंस्की हैं उनकी भी नींद उड़ी है। असल में इस डॉक्यूमेंट में ये भी बात लीक हुई है कि अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति की जासूसी करवाई है और जासूसी के तमाम जानकारियां उस डॉक्यूमेंट में लीक हो गई है और इसका इल्ज़ाम अमेरिका ने रशिया पर लगा दिया और कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट रशिया ने लीक किया है। जब एक टीवी चैनल ने रूस से ये बात पूछी तो रशिया ने कहा कि हमें ये शौक नहीं लगा, हमें झटका नहीं लगा, हमें पता है रूस पर अमेरिका सारे इल्ज़ाम लगा देता है और ये दुनिया जानती है कि अमेरिका राष्ट्रपतियों की, विदेशी नेताओं की और दूसरे देश के नेताओं की जासूसी करवाने में एक्सपर्ट है। उसी लीक डॉक्यूमेंट में, सीक्रेट डॉक्यूमेंट में ये भी बात मौजूद है कि अमेरिका को यकीन है कि अगर इजराइल पर लगातार प्रेशर बनाया जाएगा तो वो यूक्रेन को लीथल वेपन दे सकता है, यानी हथियार दे सकता है। अब आपको मैं समझाता हूं उस खबर को बता के जिस खबर से आपको यकीन होगा कि कितना बड़ा झटका अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूक्रेन को हुआ है ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने से, जिसका इल्ज़ाम रशिया पर लगाया है कि रशिया ने लीक किया है। दोस्तों, अमेरिका की पेंटागन ने खुद कहा है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने की वजह से हमारी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है, साथ ही हमारे सभी एलाइज के लिए यानी हमारे साथियों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं यूक्रेन 24 और बच्चों को रूस के चंगुल से छुड़ा कर लेके आया है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन ने 100 कैदियों की अपने कैदियों की अदला बदली करी है, जिसका ये वीडियो है। ये जो आपने लोगों को देखा ये यूक्रेन के सैनिक थे। अब रूस के सैनिक दिखाता हूं जिसे यूक्रेन ने छोड़ा है। Проходите, пожалуйста. Все, возвращение. Вот, проходите, пожалуйста, сюда. Получайте одежду, обувь. 445. Ну, примерно где-то. 50 надо. Большой этап. वहीं रशिया ने हमले की बात करें तो MLRS से यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाया। Получение цели дают координаты. Вводим в этот वहीं दोस्तों, जो बात मैंने कही थी वो हुई पूरी। यूक्रेन की टॉप मिनिस्टर
भारत पहुंची हैं और उन्होंने भारत के बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात करी है। इसके बाद उन्होंने जो बात खास कही है, जो कि भारतीय मीडिया में वायरल है, उन्होंने भारत को विश्व गुरु करार दिया है और उन्होंने इस तरह से मक्खन लगाते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी और भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर को यूक्रेन के लिए इनवाइट करते हुए इस बात को कहा है कि भारत इस जंग में बहुत कुछ कर सकता है और हमारी मदद भी कर सकता है। To Ukraine? Yes, the invitation is there. My president will also do so in case if the phone conversation will take place, and we request this phone conversation. I think that India, as a global player, really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also feel in Ukraine by actually fighting for the values. This is about justice, because the war that we have is not about NATO, it's not about the United States, it's about justice, because Russia has been questioning the very existence of my country. Within our history of 1,500 years, Ukraine never attacked any other country, like your country. We never has this imperialistic and chauvinistic attitudes towards our neighbors. So I think it's, for us, it's crucial that we are the victim of the war, of unprovoked war, of the neo-colonial war. So we also feel that we have this arbitrary by. वहीं एक बात आपको और बता दूं, याद होगा मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान के हथियार भी नज़र आ रहे हैं। आप शायद भूल गए, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। सिर्फ रॉकेट नहीं दोस्तों, आर्टिलरी भी यूक्रेन के अंदर पाकिस्तान की कई बार देखी गई है। दोस्तों, इसी बीच में खबर यह है कि आखिर यूक्रेन की मदद पाकिस्तान क्यों कर रहा है, उसकी वजह सामने आई है। असल में यूक्रेन से रॉकेट और मिसाइल की टेक्निक कई बार पाकिस्तान मांगने की कोशिश कर चुका है, लेकिन यूक्रेन ने पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी नहीं दी। अब ऐसे में उसकी बुरे वक्त में मदद करके उसके दिल को, यानी यूक्रेन के दिल को जीतने की कोशिश पाकिस्तान कर चुका है। और इंटेलिजेंस की माने तो पाकिस्तान से यूक्रेन काफ़ी खुश है। और ऐसे में भारत के लिए टेंशन की बात यह है कि पाकिस्तान को कई तरह के हथियारों की टेक्नोलॉजी दे सकता है और ब्लूप्रिंट यूक्रेन पाकिस्तान के हाथ में दे सकता है। वहीं दोस्तों, जॉर्जिया का बॉर्डर रशिया से मिलता है, तो जॉर्जिया के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द यूरोपीय यूनियन का हमें मेंबर बना दिया जाए, हमारे देश को यूरोपीय यूनियन में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में रूस का प्रभाव, रूस का प्रकोप बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, წადით, არ წინდებით, ჩვენი არ ახართ, არაგულ ჩვენი ხარ. საქართველოს ეროვნული მოძრაობის 2000 წლის მერე დამატებულმა ახალგაზრდებმა ახსენეს उधर दोस्तों, रूस के दोस्त बेलारूस ने हिंसक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अब बेलारूस ने रूस के इशारे पर सब कुछ तो कर दिया, परमाणु तैनात करने दिया अपने यहाँ और युद्ध की तैयारी कर ली, बॉर्डर पर अपनी सेनाओं को बढ़ा दिया। इसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने रशिया से कहा है कि आप हमें गारंटी दीजिए
कि अगर हम पर हमला हुआ तो आप हमारी मदद करेंगे। डोनेट्स्क का वो इलाका जो रूस के कब्जे में है, वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात था रशिया का। यूक्रेन के ड्रोन ने उस रूस के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट के मुताबिक अब यह सर्वे सामने आया है कि रशिया सीज फायर का ऑफर रख सकता है यूक्रेन के आगे, ताकि वो यूक्रेन के बड़े हमले से बच सके और उस बीच वो कुछ नया तैयार कर सके, नई प्लानिंग कर सके। वहीं यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफर कर दिया है पूरी दुनिया के F-16 फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स को, चाहे वो रिटायर हो चाहे वो वर्किंग हो, वो यूक्रेन आ सकते हैं। उनको मोटा पैसा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, यूक्रेन की तरफ से लड़ सकते हैं वो, जिसके बदले में उनको बहुत कुछ इनाम दिया जाएगा। उधर दोस्तों यूक्रेन के मैदान जंग से रशिया ने, इस तस्वीर को देखिए, रशिया ने एक अमरीकी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जी हाँ, ये व्यक्ति अमरीकी है, इसका पासपोर्ट आप देख सकते हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जो है पासपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ इसको देखिए, ये वो गाड़ी है जिसके अंदर गिरफ्तार करके बिठाया गया है रूस के सैनिकों के द्वारा अमरीकी नागरिक को, जो यूक्रेन की सरजमीन पर रूस के खिलाफ लड़ रहा था। इस जंग के पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि अब जो खबर बता रहा हूं इससे आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अमरीकी सेनेटर्स ने यूरोपीय यूनियन के सेनेटर्स को बड़ी धमकी दी है, यानी यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स को बड़ी धमकी दी है, यूरोप के देशों को धमकी दी है कि अगर आप लोगों ने चीन के लिए अपने आप के अंदर नरमी दिखाई और चीन के साथ रिश्ते कायम किए, ठीक किए, तो यकीन करिए आपको फिर रशिया से अकेले लड़ना पड़ेगा। अमेरिका आपका साथ नहीं देगा। उधर मेरे दोस्तों बड़ा बवाल हो गया है। एलन मस्क ने, यानी ट्विटर के मालिक ने, एलन मस्क ने पुतिन पर बड़ा हमला बोल दिया है। एलन मस्क ने कहा है कि मुझे पता चला है, मुझे वॉर क्रिमिनल पुतिन ने कहा है, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मैं उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं। यानी ताने कशी करते हुए ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने पुतिन को ही वॉर क्रिमिनल कह दिया है। उधर बैखमत में रूस के कमांडर्स ने सैनिकों को, अपने सैनिकों को मेडल बांटे हैं, और जिसे आप मेडल सेरेमनी समझ सकते हैं, मेडल सेरेमनी करी है, और उन्होंने कहा है कि इस इलाके को रशिया, यानी हम दोबारा बनाएंगे। государственную награду Донецкой Народной Республики. Вы своими действиями, что такое освобождая русскую землю. Цель у противника, а я говорю не внуков, для ваших потомков. Это своеобразный ориентир, как нужно поступать, что нужно делать в сложных обстоятельствах. Это делать в сложных обстоятельствах. Это та прививка, которую вы лично сможете передать следующим поколениям. Непростой период, но глядя на вас, в ваши глаза, видя ваши подвиги, есть абсолютная уверенность, что мы справимся. वहीं दोस्तों अमेरिका का खौफ भी यहाँ नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपने पायलट्स को, फाइटर जेट को, नॉर्मल जो फ्लाइट चलती हैं वो सभी को ये ऑर्डर दे दिया है कि क्रीमिया के इलाके से दूर ही रहिएगा। रशिया इस वक्त काफ़ी गुस्से में है। उधर मोल्डोवा ने भी ऐलान किया है कि वो जल्द मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाला है। वहीं दोस्तों
रशिया चीन के साथ खड़ा हो गया है। आपको मालूम है कि चाइना अकेला है और उधर ताइवान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया मिलकर ड्रिल कर रहे हैं चीन के खिलाफ। ऐसे में मौके पर फ़ायदा उठाते हुए रशिया ने भी आग में घी डाल दिया है। रशिया ने कह दिया है कि जो भी एग्रेशन देश चीन के खिलाफ दिखा रहे हैं, चाइना को पूरा अधिकार है कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वहीं रात होते ही बैखमत के इलाके पर रूस ने केमिकल अटैक कर दिया। Це салют? Это фейерверк. Це фосфор пацки? Та походу да. Да не, вроде. Ні. Хуй. То що це таке, брат? Осветительное, может. Ніфіга собі освітительне. Специально Сашка вышел кофе попить, бля. Щоб не страшно було, підсвітили трошки. अब दोस्तों मैं आपको एक ड्रोन व्यू दिखाना चाहूँगा। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर आर्टिलरी दागकर यूक्रेन को दिन में ही दहला दिया था। देखिए, रशिया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में जापान ने, दोस्तों जापान भी रशिया के खिलाफ है। जापान ने 3 साल में पहली बार ईरान के वाइस फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी है और जापान के मिनिस्टर ने कहा है कि रूस को हथियार देना बंद करे और रशिया को ईरान हथियार पेश करना बंद कर दे। उधर दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा धमाका हुआ। धमाका क्यों होता है आपको मालूम है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने झुठलाते हुए कहा कि यह सिलेंडर फटा है। आइए वो तस्वीर दिखाता हूं। इसके बाद डेनमार्क ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक देगा। वहीं रशिया की मिलिट्री ने ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के MLRS को भी तबाह कर दिया है। उधर यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के अड्डे पर रूस ने बड़ा हमला किया है, जिससे यूक्रेन को काफी बड़ा नुकसान हुआ। आज की वॉर अपडेट में इतना ही दोस्तों। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।